ये बिजनेस हमें पता है क्यों मिला है। ये बिजनेस मिला है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, ना कि किसी शास्त्री की बात सुनने के लिए। ये बिजनेस मिला है फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए, ना कि किसी के कहने से रुक जाने के लिए। ये बिजनेस मिला है अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, ना कि किसी और के मजाक उड़ाने से रुकने के लिए। और हमें इस बिजनेस में आने वाले 3 से 5 साल अपने कंप्लीट पॉजिटिव इमोशंस के साथ में हमें काम करना है, पूरी आत्मा के साथ डेडिकेट होना है, एक संकल्प लेना है कि अगर हमें ये काम मिला है तो अब हम अपनी जिंदगी को बदले बिना इस बिजनेस को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम साथ में लड़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाकर सीखेंगे, कोई भी तकलीफ आएगी अपने लीडर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये वादा आपको अपने आप से करना है, ये वादा आपको अपने फैमिली से करना है, ये वादा आपको अपने आने वाली पीढ़ियों से करना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये संकल्प लेकर के धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को नीचे करना है और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। एवरीवन, कितने लोगों को लगता है हमारे अंदर कुछ बदलाव हुआ है? कितने लोगों को लगता है हम पहले से ज्यादा ताकतवर हुए? कितने लोगों को लगता है हमारी भावनाएं अब पहले जैसी नहीं रही? और कितने लोगों को लगता है कि हमारे अंदर का भरोसा अब पहले से कई गुना मजबूत हो चुका है? यस। तो अपने अगल बगल में आपके जो 4 लोग हैं उनके हाथों में आपको ऐसे हाई फाइव देना है। कैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ कोई आता है, कोई भी इधर आओ, ऐसे इनको एक हाई फाइव देना है और इनको बोलना है धनिया बो देंगे। एवरीवन कमान, जाके 4 लोगों को बोलिए रेडी रेडी, अपने सपनों के लिए तैयार हो, अपने ड्रीम्स के लिए तैयार हो, लाइफस्टाइल के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तैयार हो। अब कोई शास्त्री तो नहीं रोक पाएगा ना। अगर कोई शास्त्री मिला और बहुत परेशान किया तो हम क्या बोलेंगे? अबे शास्त्री, हम धनिया बो देंगे। यस और नो? ओके, बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। 1000 का चेक बना, 2000 का चेक बना, 5000 का चेक बना, फिर अचानक चेक बनना बंद हो गया। ऐसा आपके साथ भी होगा। आप जब काम करोगे, किसी हफ्ते चेक बन जाएगा, किसी हफ्ते चेक नहीं बनेगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ऑलरेडी? जब बनता है चेक तो कैसा लगता है? पावरफुल। जब नहीं बनता तो कैसा लगता है? बेकार। यस और नो? तो मैं आपको एक घटना दिखाता हूं। ये देखिए मेरी फोटोग्राफ। हमारे यहां पर ठंड के सीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। शायद कोलकाता में इतनी नहीं पड़ती होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पड़ती है। तो ठंड के सीजन में जब बाइक चलाते हैं ना, तो ये जो हाथ की उंगलियां हैं, ये बहुत थोड़ी देर के बाद काम करना बंद कर देती हैं। कभी किसी ने ठंड झेली है? अगर बिहार वगैरह में तो पड़ती है, शायद यहाँ नहीं पड़ती होगी उतना। पड़ता है? हाँ। तो आमी तुम के भालू बस, है ना? तो जब मैं जाता था वहां पर, तो
तो क्या हुआ कि एक दिन मैं गया ठंड के सीजन में एक जगह प्लान दिखाने के लिए। तो मेरे शहर से करीबन 90 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति थे जिनको मैंने प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद उन्होंने क्या बोला, बिजनेस बहुत अच्छा है, हम करेंगे। अरे प्लान देखते ही क्या बोल रहे, बिजनेस बहुत अच्छा है, हम करेंगे। तो कैसा लगा होगा हमको? बहुत अच्छा। मैंने कहा यस सर, ये लीजिए फॉर्म एंड प्लीज पैसे पे करिए। तो पता है क्या बोले, लेकिन हम कल करेंगे। हमने कहा कि अगर करना ही है तो आज क्यों नहीं करेंगे? बोले हमने अभी अभी अपने पत्नी से बात की है, पत्नी मायके में है, मैंने फोन किया कि एक बिजनेस है मैं करना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा आज का दिन शुभ नहीं है, कल करो। और वो गूगल पे का जमाना नहीं था। मतलब क्या हुआ कि आज मैं वापस रीवा जाऊं 90 किलोमीटर, और कल मुझे वापस लौट कर आना है 90 किलोमीटर इनसे पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि आज इनका शुभ दिन नहीं है। मैंने कहा गजब लोचा है भाई। और उस टाइम पे एक तो ठंड के सीजन में आना जाना प्रॉब्लम, और दूसरा उस वक्त 90 किलोमीटर जाने और आने का जो पेट्रोल लगता है वो भी एक प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया पता है, रास्ते में एक ढाबा पड़ा। ढाबा को क्या बोलते हैं इधर, रोड के किनारे जो ढाबा होता है, वहां पे आग जलाते थे वो लोग ठंड में, आग और खटिया रहती थी। तो मैं पूरी रात एक ढाबे में एक खटिया लेके आग के किनारे बैठकर मैंने गुजार दिया पूरी रात। और जैसे ही सुबह हुई, सूर्य देवता नहीं निकले थे कि हम निकल पड़े। किसके घर? वो जगह भी नहीं था सोकर, और हमने जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल, शुभ दिन आयो रे। वो बेचारा को लगा कि कोई होगा, गेट खोला हुआ, 6:30 बजे तुम आ गए। हमने कहा हम आ नहीं गए, हम गए ही नहीं, हम यही एक ढाबे में बैठे थे। तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला मेरी पत्नी ने बोला था कल रात में सोने से पहले कि जल्दबाजी मत करो, मैं भी आ जाऊं, अच्छे से सोच कर करेंगे। तो अब अगले हफ्ते वो आएगी तो हम सोचेंगे कि करना है कि नहीं करना है। एक बात बताओ, हमारे मन में क्या बीती होगी? हम रात भर खटिया में मरे ठंड में, इस उम्मीद में कि कल ज्वाइनिंग का 10,000 मिलने वाला है, और यहां कांड हो गया रात में। मुझे लगा ये पत्नी मिल जाए ना इसकी, तो आज मैं इसको कितनी गालियां दूं मैं सोच नहीं सकता। तो वो जो सारी ऊर्जा थी ना, वो एक बार डाउन पड़ी कि ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है। 2-3 दिन तक काम नहीं किया मैंने, लेकिन फिर संडे को मीटिंग थी, चले गए उसमें। तो एक लीडर आया, उसने कहा आग लगा देंगे हम लोग, हिस्ट्री लिखेंगे, सीलिंग मारेंगे आप। साला करंट पैदा हो गया फिर से। हमने कहा नहीं, एक थोड़ी कोशिश और करते हैं। फिर से काम शुरू किया, फिर चेक बनने लगे। और उस ट्रेनिंग में क्या बोला गया मालूम? अंतिम में बोले जीटीएस में आपके लोग अगर नहीं आते तो आप गलती करते हो। गलती आप ये करते हो कि पहले लोगों को बुलाते हो, फिर एंट्री पास लेते हो। एंट्री पास पहले खरीद लो। अगर 10 लोग तुम्हें बुलाने हैं प्रोग्राम में, तो 10 पास का पैसा देकर खरीद लो गुना सर से, फिर जाके लोगों को ढूंढो और उनसे पैसा लो, तब लोग आएंगे। हम कहे यार ये टेक्निक अभी तक ये लोग नहीं बताए थे।
देखो, जब नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसको रोज लगता है कि अच्छा ये बात तो पहले पता नहीं थी। आप लोगों को भी बोला गया होगा आरटीपी में, खरीद लो पहले से इंट्री पास। पीपीएसएस में भी बोला गया होगा शायद कि 10 पास ले लो, लेकर आओ, एक आदमी आ रहा है, बम आदमी है, वो तोप है। हमने भी खरीद लिया। तो हम तो भैया खरीद लिए जीटीएस का पास, जो पहले सेमिनार टाइप बोलते, मेगा सेमिनार बोलते थे। तो मेगा सेमिनार का पास मैं 10 टिकट खरीदा। बोले बाहर, अब मैं बुला रहा हूं लोगों को, पास ले लिया है आपका। एक बात बताऊं आपको, ये जो लोग होते हैं प्रोग्राम में आने वाले, सबसे ज्यादा दुखी वो लोग करते हैं जो साले हां बोलते हैं और फिर नहीं आते। जो पहले ही ना बोल देते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। ये जो साले पहले बोलते हैं कि आएंगे फिर नहीं आते, हुआ है आप लोगों के साथ? तो मुझे जिन लोगों ने बोला कि हम आएंगे, उसमें से मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था जित्तू। क्या नाम था? जित्तू। जित्तू को बोला हमारा संडे को प्रोग्राम है, 12 बजे शुरू होता है, लाइव बदल जाएगी, आओगे? बोले हम आएंगे। हमने कहा जित्तू मेरा आएगा। जित्तू, संतू, पंतू जितने भी थे सबको बोला। जब मैं भाई तैयार होके 11 बजे पहुंच गया, बोले 12 बजे से मीटिंग है, आपको 11 बजे पहुंचना पड़ेगा। 11 बजे मैं पास लेके बाहर खड़ा हूं होटल के। अब मुझे वहां कोई नहीं दिख रहा मेरा, तो अब धक 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 धक, ये साले आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग बार बार फोन लगाते हैं। मतलब हमने फोन लगाया, उसका नहीं उठा तो हम सेकेंड भर भी नहीं रुकते, हम फिर लगाते हैं। तो जित्तू ने क्या किया, मैंने फोन लगाया, जित्तू कहां? बोला घर में हूं, बस तैयार होके चाय पी के निकल रहा हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, जित्तू आएगा, जित्तू आएगा। 5 मिनट, जित्तू कहां पहुंचे? बस चौराहे में हूं। जित्तू कहां पहुंचे? बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। जित्तू कहां पहुंचे? होटल से थोड़ी ही दूर हूं, आता हूं। फिर नहीं आया 10 मिनट तक। हम फिर फोन लगाए तो आवाज आई, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो कवरेज एरिया के बाहर है। हम कहे हमारा जित्तू जो चाय पी के निकला था, चौराहे से आगे था, 5 मिनट में आने वाला था, अचानक शहर से बाहर कैसे चला गया? कवरेज एरिया के बाहर कैसे चला गया हमारा जित्तू? अब हम बार बार फोन लगा रहे हैं, कहां? ये हवा में उड़ गया, धरती खा गई, भूकंप आ गया, क्या हो गया? बार बार फोन लगा रहे, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया वो कवरेज एरिया के बाहर। अगले को लगाया, अगला बोला अचानक मेरे ससुराल वाले आ गए, 3 घंटे बाद आ सकते हैं। बोले 3 घंटे बाद क्या करोगे आके? प्रोग्राम तो चालू होने वाला है। ऐसा करते करते पता है क्या हुआ? अंतिम में एक आदमी एक्चुअली में आया, 9 नहीं आए, एक आया। जब वो आया तो मैंने क्या किया पता है? मैंने बोला आइए आइए, कोई तो आया, कोई नहीं आया आज सुबह से। जैसे उसने सुना कि इसका कोई नहीं आया तो उसने कहा मैं भी थोड़ी देर से आता हूं। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस में चाहे तुम्हारा कोई ना आए, एक भी तुम्हारा ना हो, पर जब जीटीएस प्रोग्राम में 200 लोग बैठे हों तो दुनिया को यही दिखाओ कि ये 200 लोग मेरे बैठे हैं। क्योंकि इस दुनिया में अपनी तकलीफ बताओगे तो जो आया है ना वो भी बोलेगा मैं थोड़ी देर से आता हूं। ये मैंने गलती की, मेरे 9 नहीं आए थे, पर जब वो 10वां आया था मुझे बोलना था आइए सर आप लेट हो गए, अंदर पब्लिक भरी पड़ी है, मेरी टीम बैठी है, आइए आपको सीट दिलवाता हूं। तब वो आदमी थोड़ा ऐसे बैठेगा कि इसके 200 लोग बैठे, किसको मालूम है कि वो लोग तुम्हारे नहीं है? यस और नो? आज के पीपीएसएस में अगर आपके टीम से 100 लोग आए हैं तो आप वीडियो ऐसा बनाना आज और डालना फेसबुक इंस्टाग्राम में, आज हमारी टीम का
पर्सनल पावरफुल सक्सेस स्टोरी 2000 लोगों का हमने प्रोग्राम किया। क्या मालूम, तुम्हारे मामा को क्या मालूम कि 2000 तुम्हारे नहीं थे, उसको नहीं मालूम कि तुम्हारे 50 थे। अगर तुम्हारे 5 भी आए हैं तो तुम पोस्ट यही करना, आज हमने मिलकर 2000 लोगों का प्रोग्राम किया। दुनिया को वो दिखाओ, दुनिया को ये दिखाओ कि तुम जीत रहे हो, तब दुनिया तुम्हारे साथ आएगी। वो एटीट्यूड सीखा, थोड़ा काम चालू हुआ तो मैं बना टीम कोऑर्डिनेटर। और जब टीम कोऑर्डिनेटर मैं बना था, उस टाइम पे टीम कोऑर्डिनेटर की अपनी एक इज्जत होती थी। आजकल तो बड़ी बेइज्जती है। आजकल तो आईटीसी की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। तो उस क्षेत्र में टीसी की इज्जत थी हमारे शहर में, टीसी को आगे बैठाते थे। तो मैं भी थोड़ा, जैसी रैंक में हम आते हैं तो हमको इज्जत मिलना शुरू होती है। और इज्जत के साथ एक प्रॉब्लम है, इज्जत मिलने पर आदमी के अंदर अहंकार पैदा होता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे अंदर भी ईगो आने लगा कि मैं तो टीसी हूं, ये धरती मैंने टिका के रखी है, मैं शेषनाग हूं, इस पूरे एरिया का टॉप लीडर हूं, टीम कोऑर्डिनेटर हूं। उसके बाद मुंबई के सन्मुखानंदा एक हॉल है, वहां पर 3000 लोग वहां बैठते हैं। ऐसा ही हॉल है जैसे यहां पर भी बैठ सकते इतने लोग। तो वहां पर मैं गया टीसी बनने के बाद, तो मेरे अंदर अहंकार तेज था। तो मैं उसमें सन्मुखानंदा में जाकर कहां बैठ गया, आगे। तो एंकर आया, एंकर जैसे अभी रूपम जी आए थे ना, एंकर बोलता है आगे का सीट एसटीसी लीडर के लिए रिजर्व है, अगर आप एसटीसी नहीं हैं उठ के पीछे जाइए। हम सोचे यार गजब बेइज्जती है। पहले कुछ नहीं बनता था, शास्त्री बेइज्जती किया, फिर कोई और बेइज्जती किया, फिर कोई और बेइज्जती किया, अब हम टीसी बन गए, अब तो हम नहीं उठेंगे। हम नहीं उठे, 10 बार एंकर बोला, हम नहीं उठे। अंतिम में एक मोटा ताजा काले कपड़ों में आदमी आया, बोला अबे तुम क्या हो? अब हम उससे लड़ भी नहीं सकते थे। हम बोले हम एसटीसी हो? बोले मैं बस वही एस नहीं हूं, आगे हूं, मतलब टीसी हूं, एस नहीं हूं, एस के बिना नहीं बैठ सकता यहां। बोले नहीं उठो, इतनी देर सुनाई नहीं दे रहा है, चल पीछे। 6 लाइन पीछे, ऐसा लगा रिश्ते में वो हमारा बाप लगता है। 6 लाइन पीछे ले जाके बैठा दिया। मेरा ईगो इतना हर्ट हुआ, मैंने कहा अब तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। चलो मेहनत करो, संघर्ष करो, रैंक ब्रेक करो, फिर भी बेइज्जती। ऐसे तो एकल एसटीसी बनूंगा, फिर बोलेंगे मैं टीसी बनो, फिर बोलेंगे तुम अब बाईटीसी बनो, तब इज्जत मिलेगी। कितने रैंक होल्डर है टीसी एंड अबव, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? बुरा लगता है ना हम लोगों को। चाहिए होता तो मैं उस दिन बिजनेस छोड़ सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया अगर मेरे एरिया में टीसी में इज्जत होती है और बड़े प्रोग्राम में एसटीसी में होती है तो एसटीसी बनेंगे। और आपको पता है बड़े प्रोग्राम में क्यों जाना चाहिए? बड़े प्रोग्राम में आपका अहंकार खत्म होता है। अहंकार खत्म करने का एक ही नियम है, अपने से बड़े वाले को देख लो। जब घमंड आने लगे ना कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो अपने से ज्यादा बड़े वाले के साथ समय गुजारना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपका अहंकार अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं यार, मुझे इसकी तरह कुछ बनने की कोशिश करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ने के रास्ते मिलते रहे। और अंतिम में इस पूरी कहानी का, इस वाले चैप्टर का मैसेज क्या है? मैसेज है डोंट शेयर योर पेन बिफोर योर विक्ट्री। जब तक आपकी बड़ी सफलता ना हो जाए तब तक अपनी तकलीफ कभी किसी को मत बोलना, अपने लीडर के अलावा, अपने अपलाइन के अलावा। क्योंकि आपका लीडर, आपका अपलाइन वो है जो तकलीफ से बाहर निकालेगा, और दुनिया वो है जो आपकी तकलीफ में आपका मजाक उड़ाएगी। अगर आपका पे आउट नहीं बन रहा है और आपने अपने दोस्त को बता दिया कि माय लाइफ से आप कुछ नहीं कमा रहे, तो वो दोस्त आपके साथ नहीं आएगा। अगर आपका दोस्त पूछे तुमको कुछ पैसा आता है कि नहीं, बोलो भाई अभी 1 महीना पहले शुरू किया है, बहुत पैसा आने वाला है मुझे।
और अभी 1200 रुपए आ भी गया है मुझे आता है ये बताओ। अगर बोलोगे नहीं आता है तो वो दोस्त आपके साथ बिजनेस कभी नहीं करेगा। हरी बात समझ में। सेमिनार में आपके लोग नहीं आए ये बताओगे तो कोई नहीं आएगा। आपके लोग बहुत सारे आए तो कल कोई 2-4 लोग आना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी आग लगी रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, कल देखोगे कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। अगर आपने अपने अंदर की आग बुझा दी तो कोई नहीं आएगा। ये बिजनेस का विज्ञान क्या है? जब आप शुरू करते हो 100 लोगों को बोलते हो, एक आदमी हां कहता है। बाद में आप 100 को बोलोगे 20 आदमी हां कहेंगे। बाद में आप 100 को बोलोगे 50 आदमी हां कहेंगे। और बाद में आप 100 को बोलोगे 100 आदमी भी हां कहेंगे। क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत आ जाती है, आपके अंदर वो जुनून आ जाता है, आपकी बातों में वो तेज आ जाता है। और आज क्या हालत है पता है? आज हालत ये है कि पिछले एक साल में मैंने अपने साथ डायरेक्ट, मैं हर साल अब 2 आईडी 2 ज्वाइनिंग अपने साथ हर साल नए लोगों की लगाता हूं। कितनी? सिर्फ 2। कितनी? सिर्फ 2। अब जैसे मैं काम करता हूं, और ये 2 आईडी मैं तब लगाता हूं जब 98 लोगों को ना सुनाता हूं। लाइन पे गौर किया कि नहीं? जब 98 लोगों को ना सुनाता हूं, सुनता नहीं हूं। अब जब मुझे साल भर में 100 लोग एप्लीकेशन भेजते हैं, दुर्गेश सर हमें आपके साथ स्पॉन्सर होकर काम करना है, क्या आप हमारे डायरेक्ट अपलाइन बनेंगे? तो मैं 98 लोगों को ना बोलता हूं, तब 2 को हां बोलता हूं कि हां मैं तुम्हारा अपलाइन बनूंगा। और एक जमाना था जब 100 के पास मैं जाता था, वो 98 लोग मुझे मना करते थे और तब 2 लोग हां बोलते थे। आज वक्त बदला तो मैं भी बदला ले रहा हूं। कई लोगों को मैं 10-10 बार मना करता हूं, 10-10 बार नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा। वो मेरा फॉलो अप करता है, सर मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे जोड़ लो। सर मैं ये कर दूंगा, मुझे जोड़ लो। सर मेरा इतना टैलेंट है, मुझे जोड़ लो। सर मेरे ड्रीम्स इतने बड़े हैं। आपको पता है मैंने एक इंटरव्यू सेशन चालू किया है। जब कोई व्यक्ति मुझे एप्लीकेशन भेजता है कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैं एक फॉर्म भेजता हूं, ये फॉर्म भर के भेजो, फिर हम डिसाइड करेंगे। एंड बिलीव मी, इस वक्त समय पे लोग फॉर्म भर के भेजते हैं और तब मैं उनको जोड़ता हूं। और ये समय आपके साथ भी जरूर आएगा। और अब जिस तरीके से हमारे बिजनेस का स्वरूप बदल रहा है, तो ये वक्त आपके साथ जल्दी आएगा। अगर आप ये वक्त अपने साथ लाना चाहते हैं तो ये लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। ये वक्त तभी आएगा अगर आप लगातार काम करेंगे। लगातार काम करने से अनुभव मिलता है, अनुभव मिलने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस मिलने से एफिशिएंसी बढ़ती है। जब आप पहली बार प्लान करते हैं ना, तो आपके प्लान में शब्द होते हैं पर विश्वास नहीं होता है। यस और नो? आप जब प्लान दिखाते हैं, सर हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी में ये है, सर हमारे प्रमोटर ये है, सर हमारी प्रोफाइल ये है, सर हमारा प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम है, सर हमारी कंपनी में हफ्ते का 2,10,000 आता है सर। तो जब आप बोलते हैं कि 2,10,000 आता है, तो आप अंदर से नहीं बोलते, आप बाहर से बोलते हैं 2,10,000 आता है। आपके चेहरे में दिखता है कि आपको खुद ही नहीं पता कि 2,10,000 आता है कि नहीं आता है। राइट और रॉन्ग? तो जब आप गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, तो जो आप बोलते हैं उन शब्दों का रोल केवल 7% होता है, 7%। और जिस भावना से आप बोलते हैं, उस भावना का रोल होता है 93%। ये कम्युनिकेशन का विज्ञान है। आप जो बोलते हैं वो 7% है, और जिस तरीके से बोलते हैं वो कितने परसेंट है? 93%। जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म में आता है और वो कहता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, तो लगता है कि ये बाप लगता है। लेकिन अगर यही रोल तुषार कपूर को दे दिया जाए, तुषार कपूर नाम का एक अभिनेता है, नाम सुना?
अगर यही रोल तुषार कपूर को दे दिया जाए और तुषार कपूर बोले ये रिश्ते में तो हम भी तुम्हारे बाप लगते हैं, तो लगता है कि बाप नहीं है, सौतेला बाप भी नहीं है। यस और नो? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो सनी देओल कहता है ना पूरा पाकिस्तान शरबत बना के पी लूंगा, तो लगता है कि सीरियस हो गया तो पी लेगा घोल के। लेकिन अगर यही रोल किसी दूसरे हीरो को दे दिया जाए तो उसके अंदर वो ताकत पैदा नहीं होती। जब वो बाहुबली वाला प्रभास वो शिवलिंग उठा के और गाना गाता है तो लगता है ये उठा लिया होगा। तो वो जो बोलता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस तरीके से बोलता है वो महत्वपूर्ण है। बात को पकड़ पा रहे हैं आप? तो जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जाता है और कहता है सर 2,10,000 और उसकी आंखों में देखता है तो उसको लगता है कि नहीं आता है, सर 2,10,000 आता है। अगर वो प्रोस्पेक्ट जोर से पूछ दे आता है, सच बता सर, वो कहते तो हैं कि आता है सर, हमको तो अभी नहीं आया है लेकिन आता है सर, आता है। इसके बोलने में ही दिख रहा है कि नहीं आता है। लेकिन जब यही आदमी लगातार 3 महीना लगातार प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने में अनुभव हो जाता है और इसका पहला चेक बनता है और बुधवार को इसके खाते में आते हैं 1,200 रुपए, तो जब ये मैसेज देखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1,200 रुपीज, जय माय लाइफस्टाइल, तो ये बोलता है आता तो है 1,200 आता है, मतलब 2,10 भी आएगा। अब क्या हुआ? इसके अंदर एक्सपीरियंस आया, इसका क्या बढ़ा? कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2,10 नहीं पता लेकिन 1,200 तो आता है। अब जब ये शाम को प्लान दिखाने जाएगा, बोलेगा सर ये है प्रमोटर, ये है प्रोफाइल, ये है प्रोडक्ट, ये है प्लान, ये है पे आउट, सर 2,10,000 आता है। प्रोस्पेक्ट देखेगा, बोलेगा आता है, बोले हाँ आता है। बोलो तुमको आया, बोलो हमको नहीं आता, हमको 1,200 आता है लेकिन हमारे अपलाइन को आता है, मैं मिलवा दूंगा आपको, रसगुल्ला की कसम आपको आता है। तो क्या हो रहा है? इसका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? पहले से बढ़ रहा है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा? प्लान में क्लोजिंग ज्यादा आने लगेगी। यस और नो? क्लोजिंग मतलब एफिशिएंसी। 100 में से अब इसको 15 लोग हाँ कहने लगेंगे। जब 15 लोग हाँ कहेंगे तो चेक कितने का बनेगा? 3,000 5,000 का बनेगा। यस और नो? अब इसको बुधवार को मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5,000 रुपीज। बोलेगा यार पहले 1,200 आया, 4 गुना होता है 4,500, 4 गुना से भी ज्यादा 200 आया, आता तो है। नहीं आएगा, 2,10 भी आएगा। अब इसका कॉन्फिडेंस कितने का हो गया? 5,000 वाला। अब इसका प्लान पावरफुल होगा नहीं होगा? ये अगले दिन जब प्लान दिखाने जाएगा सर 2,10,000 आता है, आदमी बोलेगा आता है, बोले हाँ आता है, चलिए आपको कलकत्ता में दिखाता हूं, इधर ही है सीलिंग अचीवर, मिलवाता हूं आपको, मेरे अपलाइन से मिलवाता हूं, मेरा जीटीएस में चलो दिखाता हूं, आता है। आदमी बोलता है साला अकड़ रहा है, आता तो है। तो इसका क्या होगा? क्लोजिंग और ज्यादा बढ़ेगा। तब इसका चेक कितने का बनेगा? 10,000 हफ्ता। तब इसको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज। 2,10 का पता नहीं लेकिन 10 तक तो आया। यस और नो? तो थोड़ी आग लगी रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। अब आग क्या हो रही है? बढ़ रही है। यस और नो? अंदर से एनर्जी बढ़ रही है, इसका प्लान और पावरफुल होगा। और जब ये प्लान पावरफुल हुआ तो क्या हुआ देखो, मैंने एक सूत्र बनाया है मेरे पूरे अनुभव के आधार पर, और ये सूत्र जो जैसे मैं अपनी टीम को सिखाता हूं वैसे ही मैं आज आपको सिखा रहा हूं। इसकी ताकत को समझो। जो इस सूत्र को 3 साल फॉलो कर लेगा 100% करोड़पति बनेगा। 100% करोड़पति बनेगा।
तो सूत्र क्या है? इसको मैं कहता हूं मूल मंत्र। क्या कहता हूं इसको? मूल मंत्र। और ये मैंने अपने अनुभव से सीखा। मैं इस बिजनेस में जिंदा क्यों रहा? क्योंकि मैं हर 7वें दिन मीटिंग में पहुंचा। बताया मैंने आपको अपनी कहानी में। मैं इस बिजनेस में जिंदा इसलिए रहा, चाहे उतार आया चाहे चढ़ाओ, मैंने प्लान करना बंद नहीं किया, मेहनत करना बंद नहीं किया। तो पहला मंत्र क्या है? 2 प्लान पर डे। दूसरा मंत्र क्या है? 1 चेक पर वीक। भले वो 400 रुपए का हो, लेकिन मेरा वीकली चेक बनना चाहिए। अमाउंट डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर्स। फर्क नहीं गिरता कितने का बना, फर्क है कि रेगुलर बना कि नहीं। एक हफ्ते में 10,000 जरूरी नहीं है, हर हफ्ते में 1,000 जरूरी है। एक हफ्ते में 10,000 डिमोटिवेट कर सकता है, लेकिन हर हफ्ते का 1000 आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देता है। यस और नो? तो 2 प्लान पर डे, 1 चेक पर वीक, 1 प्रोग्राम पर वीक। तुम धरती के किसी भी कोने में रहो, लेकिन 7 दिन में 2 घंटे के लिए किसी ऐसे प्रोग्राम में जाकर बैठ जाना जो माई लाइफस्टाइल, जो हार्वेस्ट या जो आपके यहां के लीडर्स अपलायंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां जाके बैठ के सुनना किसी सफल आदमी को। मोबाइल मत चेक करना, ध्यान से 2 घंटा सुनना। मैं दावा करता हूं आपको हर एक प्रोग्राम में कोई एक ऐसी बात सीखने को जरूर मिलेगी जो आगे चल के आपकी जिंदगी बदलेगी। तो 6 दिन तक जो भी नाटकबाजी हम झेलते हैं ना शास्त्री लोगों के साथ, 7वें दिन उसका सफाई हो जाता है। इसलिए 1 प्रोग्राम पर वीक। मैं आपको एक बात बताऊं, आज के पीपीएसएस प्रोग्राम में भी 10-20 लोग ऐसे पक्का होंगे जो अंदर से छोड़ने का मन बना चुके थे, और मन में एक बात सोचे, चलो छोड़ने से पहले एक और बेवकूफ को सुनते हैं। छोड़ना तो है ये, लेकिन इसको देखा है कहीं सोशल मीडिया में, कुछ तो ज्ञान देता रहता है, चलो देखते हैं शायद कुछ काम की बात पता चले। वो इधर ही बैठे हैं कहीं, माने भालू बासो। आई बात समझ में? वो आज आए थे छोड़ने के लिए, मनी मन सोच रहे साला हमको कैसे जानता है ये। आपको पता है हर प्रोग्राम में कोई एक आदमी की हिम्मत टूटती रहती है। ये प्रोग्राम है जो इंसान की हिम्मत को जोड़ कर रखते हैं, और तब बनता है कोई करोड़पति। तो 1 प्रोग्राम पर वीक और 1 फॉर्मूला। मैंने जो मेरी लिव विद फ्रीडम बुक है उसको लिखने के बाद ये ऐड किया है, इसलिए ये रेड से है। 1 रिकॉग्निशन पर मंथ। महीने भर में कोई एक ऐसा काम जरूर करो जिसके वजह से तुमको स्टेज में बुलाया जाए और तुम्हारे लिए तालियां बजाई जाए। चाहे तुम कोई लोकल कॉन्टेस्ट अचीव करो, और मैं आप सभी सीनियर से रिक्वेस्ट, अपलाइन का सम्मान करवाओ या नहीं करवाओ, लेकिन डाउनलाइन में किसी ने अगर अपना पहला चेक भी बनवाया है तो उसको माला पहनाओ। क्योंकि एसटीसी को इज्जत नहीं मिली तो चलेगा, पर जो नया आदमी है अगर उसको इज्जत मिली ना तो उसको अंदर बहुत जोश आ जाता है। यस और नो? उसको जरूरत है इस वक्त। मैं किसी प्रोग्राम में जाऊंगा, मुझे माला नहीं मिलेगी, आज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी टीम में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ने पहला चेक बनाया है और आप उसके कंधे में ऐसा बोलते हो ना, अरे वाह बनाया आपने, बधाई हो, ये लीजिए आपको एक माला पहनाते हैं, तो उसको लगता है यार हमको कोई देखने वाला है, हमारी भावना को कोई समझने वाला है। तो क्या करना है? मूल मंत्र 2 प्लान पर डे, 1 चेक पर वीक, 1 प्रोग्राम पर वीक और 1 सम्मान हर महीने। तो मैं आपसे सवाल करूंगा मूल मंत्र क्या है, तो आपको ये चारों लाइनें जोर जोर से बोलनी है। चलेगा? तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, मैं पूछूंगा मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है? 2 प्लान पर डे, 1 चेक। 2000 लोगों में 100 लोग बोल रहे हैं, बाकी 1900
बोल रहे तुम बोलो, हम सिर्फ मजा लेंगे और पीछे तरफ तो अंधेरा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं। आपको मैंने बोला था पोटेंशियल लीडर 100 में 10 होते हैं, और वो यहां पर भी हो रहा है। 2000 में 100 बोल रहे हैं, 1900 चुप बैठे हैं। ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, और आप जो करेंगे वही इस बिजनेस से आपको मिलेगा। मूल मंत्र क्या है? 2 प्लान पर डे, 1 चेक पर वीक, 1 प्रोग्राम पर वीक। मूल मंत्र क्या है? पर मंथ। मूल मंत्र क्या है? आपको पता है, सिर्फ इस एक टॉपिक में मैं दिन भर के प्रोग्राम लेता हूं, सिर्फ इस एक टॉपिक में। इस टॉपिक की गंभीरता को शायद अभी आप पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा है ना कि 3 साल तक ये सूत्र को अपनी जिंदगी में अपना लो, दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब आप 2 प्लान पर डे दिखाओगे तो आपका प्लान अच्छा हो जाएगा। जब आप 1 चेक पर वीक बनाओगे, आपका परिवार आपका सहयोग करने लगेगा। यस और नो? जब आप 1 प्रोग्राम पर वीक में जाओगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपकी टीम में लोग आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट करने लगेंगे। और जब आपका 1 सम्मान हर महीने होगा, तो वो जमाना जो आपको गिराने की सोच रहा है, आपको उठते हुए देखकर आपके पीछे आने लगेगा, और हो जाएगी आपकी जीत। पहला साल लर्निंग एंड फाउंडेशन होता है। इसमें पैसे का हिसाब किताब मत लगाना कि मुझे कितना आया। पहला साल ट्रेनिंग पीरियड है, इसको निगेटिव होकर मत छोड़ देना। दूसरा साल ग्रोथ एंड लीडरशिप है। आपको अपने रैंक को बदलना है और लीडरशिप की कलाएं सीखनी है, लोगों को संभालना सीखना है, टीम को चलाना सीखना है। और तीसरे साल से आप सोचना कि मुझे सक्सेस मिली या नहीं मिली। और जो ये 3 साल का समय है, ये समय गिनने के लिए नहीं है। जब आप लगातार काम करेंगे, 365 दिन में 350 दिन काम करेंगे, तब आप साल गिन सकते हैं। सिर्फ आईडी लगने से साल नहीं गिना जाता है। करेंगे? उसके बाद कई वक्त ऐसा आएगा, आज आप मेरा यहां पीपीएसएस प्रोग्राम देख रहे हैं, और ये छोटे से गांव में दरी बिछाकर, दरी समझते हो? टाट फट्टी बोरी, ये टाट फट्टी में बैठ के, ये जो इधर बैठे हैं ना बाबूजी, इधर यही है बालू बासो, मारे कौन के बालू बासो पीछे का भूल गया अभी, जो भी ये वही आदमी। सोच के देखो, आज आप में से ज्यादातर लोग इसी तरह काम कर रहे होंगे, घर घर जा रहे होंगे, जमीन में बैठ के कर रहे होंगे, गांव में प्लान दिखाते होंगे। दोस्तों, अपनी हिम्मत को टूटने मत देना, और ये फोटोग्राफ खींच के रखना। जो आज आप गांव में काम करते हैं, या जमीन में बैठ के काम करते हैं, या मोटरसाइकिल से जाते हैं, फोटो निकालना। आने वाले समय में यही फोटो को देखने के लिए लोग 500-500, 1000-1000 रुपए का टिकट लेकर आएंगे। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। जब उस दिन मैं जाता था ऐसे गर्मियों में बैठ के छोटी छोटी स्कूलों में, तब लगता था हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आज साला यही फोटो देखने के लिए पूरे देश में लोग बुलाते हैं। आइए सर, अपनी कहानी बताइए। अब एक बात बताऊं, अगर हमारे साथ ये घटनाएं घटी ही ना होती, तो आज हम दिखाते क्या। शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था, हीरो कौन होता है? क्यों मंडल जी? मंडल जी को भगा दिया गया क्या? नहीं, अच्छा था आप एसटीसी नहीं थे। आज एसटीसी नहीं होने का फायदा भी हुआ है।
है ना? कई लोग बोल रहे होंगे हम एसटीसी ना बनेंगे भाई, बीपीएसएस से भगा देते हैं। हीरो कौन होता है और फिल्म कौन सी सुपरहिट होती है, सुनो जरा गौर से। लव स्टोरी में हीरो हीरोइन मिलते हैं, प्रेम होता है, खलनायक आता है और अंत में बोलता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन फिल्म वो हिट होती है जिसका खलनायक ज्यादा पावरफुल होता है। फिल्म वो हिट होती है जिसमें परेशानियां ज्यादा आती हैं। शोले हिट इसलिए हुई, उसमें एक आदमी था जो डाकू था और कहता था कि यहां से 4-4 कोस तो माएं बच्चों को बोलती हैं सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और जब गब्बर को लात मारी ना धर्मेंद्र ने तो ज्यादा मजा आया। यस और नो? मेरी जिंदगी में शास्त्री आया, वो गब्बर था। आज उसकी कहानी सुना सुना कर मैं करोड़ों कमा रहा हूं। अगर शास्त्री ने मेरी बेइज्जती ना की होती तो मैं क्या सुनाता? यस और नो? तो फिल्म तुम्हारी तब हिट होगी जब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। फिल्म तुम्हारी तब हिट होगी जब बड़े बड़े खलनायक आएंगे और जितनी बड़ी बाधाओं को चीर कर तुम निकलोगे उतने बड़े हीरो बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना, अंत में जीत किसकी होगी? एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, अंत में जीत हीरो की होगी। हीरो की होगी। कितने भी खलनायक आ जाएं, कितने भी खलनायक आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और जब जब शास्त्री मिलेगा, जब जब शास्त्री मिलेगा, हम क्या बोलेंगे? धनिया बो देंगे। धनिया बो तो देंगे। जहां जहां पर मैं प्रेजेंटेशन में बोलूंगा धनिया बो देंगे, वहां आपको तुरंत अपने आप खड़े हो जाना है और वही एक्सरसाइज करनी है जो मैंने उस वक्त करवाई थी। जहां जहां पर, राइट? तो मैं जैसे ही ये लाइनें बोलूंगा आपको खड़े होकर तुरंत करने लगना है और फिर हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे। तो जब जब शास्त्री मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? धनिया बो देंगे। म्यूजिक अगर आप प्ले कर सकते हैं। 1 2 3 गो। करोगे? जब आप ये करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे समय बदलेगा। आप छोड़ने वालों में नहीं, आप करने वालों में शामिल हो जाओगे। कार खरीदी, फिर उसके बाद मैं अपने दम पर पहला फ्लाइट में चढ़े, फर्स्ट टाइम, पहली बार। कितने लोग हवाई जहाज में अभी नहीं चढ़े हैं? रे बाप रे। तो जब पहली बार हवाई जहाज में चढ़ना तो फोटोग्राफ जरूर लेना। इस हवाई जहाज में जब मैं गया, यहां मुझे अजय देवगन मिला, फर्स्ट टाइम, राइट? जब मैं ऑटोग्राफ लेने गया अजय देवगन का तो भाव खा रहा था उस दिन। अभी अगर मिले तो बता देना कि उससे ज्यादा महंगी टिकट अपनी बिकती है। राइट और रॉन्ग? ये जितनी घटनाएं तुम्हारे साथ घटे, फोटो जरूर लेना। एक दिन यही फोटो देखने के लिए लोग आपका टिकट लेकर आएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था। पहला चेक बना, पहला रैंक बना, पहली गाड़ी आई, पहला फॉरेन टूर हो गया। बैठ जाइए बैठ जाइए। पहला फॉरेन टूर हो गया, पहला फ्लाइट में चले गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं अब आपको आगे बताता हूं। उसके बाद अचानक से एक कंपनी आ गई। उस कंपनी का नाम था Nipto.com। क्या नाम था उसका? Nipto.com। तो Nipto.com में मेरे टीम के कुछ लीडर्स टूट करके चले गए। Nipto.com यहां भी चलता होगा। अच्छा, निप्टो की जगह उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन होता उसमें निप्टो ही है। अब
20,000, 25,000, 30,000 महीने का इनकम आता हुआ अचानक टीम जब टूटती है तो बहुत पेनफुल होता है। किसी के साथ हुआ है ऐसा कि आपका काम चालू हो गया, पैसे आपको आने लगे और अचानक आपकी टीम टूट गई? तो जब ये हमारे साथ हुआ, इट वॉज रियली वेरी पेनफुल डियर फ्रेंड्स, वेरी पेनफुल। मैंने सोचा यार वो शास्त्री का संघर्ष तो छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो लगता है वाकई हमारी किस्मत में माई लाइफ से पैसा नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस में असली कमाई पैसा नहीं है। इस बिजनेस में असली कमाई वो अनुभव है जो आप पैसा कमाते समय पाते हैं। जब आप टीम बनाते हैं तो आप टीम बनाना सीख जाते हैं, यस और नो? जब आप सेल्स क्लोज करते हैं तो सेल्स क्लोज करना सीख जाते हैं। तो मैंने इस बात का परवाह, थैंक यू, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे लोग छोड़कर चले गए। मैंने सोचा इन लोगों को लाया कौन था? कौन लाया था? मैं ले आया था ना, तो मतलब मैं लोगों को ला सकता हूं, राइट और रॉन्ग? इन लोगों को तैयार किसने किया था? मतलब मैं लोगों को तैयार कर सकता हूं, तो फिर मुझे टेंशन क्यों लेना है? इनको निपटने दो, हम नए लेकर आएंगे। यस और नो? हम नए लेकर आए, हमने टीम्स बनाना स्टार्ट किया, और जब मैं ये नए लोगों को लेकर आ रहा था, उस वक्त एक सेमिनार था, छोटा सेमिनार, मतलब मेरी टीम टूट चुकी थी और एक 50-50 लोगों का मीटिंग लेने के लिए मैं जगह जगह पे जाता था। और जिस दिन सेमिनार था उसके एक दिन पहले मेरी वाइफ को पेन हुआ, मेरी पहली बिटिया का जन्म होने वाला था, हॉस्पिटल ले गया, मैंने एडमिट किया और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, एडमिट करके रखना पड़ेगा, डिलीवरी 1-2 दिन में हो सकता है। और मेरा क्या है अगला? सेमिनार, राइट? अब बताइए कितना मुश्किल टाइम है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और उधर मेरा टीम टूटा हुआ है, सेमिनार में जाना भी मेरे लिए जरूरी है। पता है दोस्तों क्या हुआ? मैं गया अपनी वाइफ के पास, मैंने बोला क्षमा, ये जो समय है ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और ये जो समय है ये यहां भी बहुत जरूरी है, मुझे यहां भी रहना चाहिए, लेकिन यहां तो कोई और भी रह सकता है, पर वो सेमिनार तो मुझे ही लेना होगा। और मैं उस दिन अपने सेमिनार के लिए गया, घर वालों को बोला प्लीज यहां सब ध्यान रखना, और जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन मैं सेमिनार में था। ये लोगों को लगता है कि जो लोग सक्सेस हुए हैं ना ये किस्मत से हुए हैं, तो एक बात याद रखना, जो जितने बड़े मुकाम पे पहुंचा है उसने उतनी ज्यादा तपस्या की है, उसने उतना ज्यादा संघर्ष किया है, तब वो बड़े मुकाम पे पहुंचा है। ऐसे इत्तेफाक से कोई नहीं पहुंचा है। आई बात समझ में? मेरे पिताजी को करंट लगा एक दिन, वो पता नहीं घर का कुछ काम कर रहे थे, आदत होती है मिडिल क्लास फैमिलीज में, खासकर वो कुछ ना कुछ माँ बाप करते रहते हैं। वो कुछ कर रहे थे, उनको करंट लग गया, गिर गए। उस दिन मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिस दिन उनको करंट लगा, सुबह 7 बजे करंट लगा, 9 बजे हम लोग हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इनका तुरंत इनको गाड़ी से कहीं मूव नहीं कर सकते, आप अभी इनको घर ले जाओ, बेसिक लेवल पे दवाई दे दी है, कल तक देखते हैं इनकी क्या स्थिति रहती है, उसके अकॉर्डिंग आगे आपको सजेस्ट करेंगे। एंड दोस्तों उस दिन मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैंने वहां ट्रेनिंग में किसी को नहीं बोला कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं यहां धनिया बोने वाली पे एक्सरसाइज करवा रहा हूं ना, उस दिन भी मैंने वो एक्सरसाइज करवाई। अंदर से मैं दुखी था, लेकिन बाहर पब्लिक को मैंने अपना दुख नहीं बताया। आपको भी ये करना पड़ेगा। कई बार आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन वो तकलीफ कभी आपको अपने टीम को नहीं बोलना है, वो तकलीफ को खुद बर्दाश्त करना है,
क्योंकि अगर लीडर ने अपनी तकलीफ टीम को बोलना स्टार्ट कर दिया तो टीम उसको लीडर मानना बंद कर देगी। तकलीफ सिर्फ किसको बता सकते हैं मालूम? अपने अपलाइन। और कौन से अपलाइन को? जो तकलीफ का मजाक ना उड़ाए बल्कि तकलीफ में सहारा बने। अपलाइन भी दो तरह के होते हैं। एक अपलाइन तकलीफ में सहारा बनता है और एक अपलाइन तकलीफ में मजाक भी उड़ाता है। तो मजाक उड़ाने वाले अपलाइन से नहीं, सहारा बनने वाले अपलाइन के साथ आपको अपनी तकलीफ शेयर करनी है। समझ में आ रही बात? पर अपनी तकलीफ सबको मत बताओ। मैंने अपने आप पे काम किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, सीखा, समझा और एक बात समझ में आई कि धीरे धीरे करके वो सारे लोग आपकी बात मानने लगते हैं जो शुरू में आपकी बात नहीं मानते। ये जो लीडर्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि वो सारे लोग आपकी बात मानने लगेंगे कुछ दिनों के बाद, जो आज आपकी बात नहीं मानेंगे। और ये लोग कब मानेंगे पता है? तो एक बात याद रखना कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। किसको सलाम करती है? उगते सूरज को। तो आज आप असफल हो, आज आपने स्टार्ट किया है, तो भले दुनिया आपको माने या नहीं माने, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका अचीवमेंट दुनिया को दिखने लगेगा, तब वो लोग आपकी बात मानने लगेंगे। कितने लोग मानते हैं ये बात सही है? और वो अचीवमेंट क्या होता है यहां पे ध्यान से देखिए। आप अपना पहला रैंक ब्रेक करो, टीसी। संकल्प लो आज यहां पे बैठकर कि अगले 2 महीने में हमको अपना पहला रैंक टीम कोऑर्डिनेटर बनना है। सम्मान जब आपके अगले स्टेज में होगा तो लोग आपकी बात मानेंगे। आप अपने लिए पहला मोबाइल फोन, पहला लैपटॉप खरीदो, आप एसटीसी बनो, आप एनटीसी बनो, आप कार खरीदो, आप अपना घर खरीदो, अपने बच्चों का एजुकेशन अच्छा करो, फॉरेन टूर में जाओ, अपने घर का कोई प्रोग्राम अच्छा करो। दुनिया जब आपको सफल होते हुए देखती है ना, तो ही मानती है आपको। लेकिन हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जब अपलाइन लोग सिखाते हैं गोल सेटिंग करो, ड्रीम्स बनाओ, ड्रीम्स लिखो, आपके लीडर्स ने सिखाया होगा यहां पर, लेकिन ज्यादातर लोग अपने अपलाइन की बात मानते ही नहीं है, ड्रीम्स लिखते ही नहीं है, गोल सेटिंग करते ही नहीं है। और जब तक आप कोई गोल सेटिंग नहीं करोगे तब तक अचीवमेंट कैसे होगा? और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े खतरनाक लोग, इनको मैं कहता हूं वॉन्डरिंग जनरलिटीज। क्या बोलते हैं? वॉन्डरिंग जनरलिटीज। हिंदी में बोलेंगे भटकी हुई आत्मा। क्या बोलेंगे? भटकी हुई आत्मा। बंगाली में क्या बोलेंगे? भूत। हिंदी में भी भूत ही बोलते हैं उसको, बंगाली में एक्चुअली भूत बोलते हैं क्या भटकी हुई आत्मा को? हाँ, तो भूत, भूत खाए रसगुल्ला, है ना? तो ये जो भूत लोग होते हैं ये क्या करते हैं पता है? ये एक गोल पूरा नहीं करते और अगला गोल बताने लगते। आज मिलेंगे, डाउनलाइन पूछेगी सर आप क्या करने वाले हैं? मैं टीसी बनूंगा। अभी उसके बाद ये 2 महीने से गायब है फील्ड से। अगले प्रोग्राम में बोलेगा मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है। अब डाउनलाइन सोचती है साला अपनी जिंदगी बदल नहीं पा रहा है, ये दूसरों की जिंदगी क्या बदलेगा? भटकी हुई आत्मा कभी मत बनना। एक बात अगर तुमने बोल दी है कि ये करेंगे तो उसको हर हाल में करके दिखाना। जब आप बोली हुई बात को पूरा करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं, और जब लोग आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बात को मानना शुरू करते हैं। लोग किसकी बात मानते हैं? जिसकी वो इज्जत करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपकी डाउनलाइन आपकी बात नहीं मान रही है तो लड़िए मत, अनाउंस कर दीजिए मैं ये करके दिखाऊंगा, और दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप वो करके दिखाइए, फिर देखना कैसे आपकी डाउनलाइन आपकी बात मानती है। समझ में आ रही है कि नहीं? मेरा एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेरी टीम का, वहां पर मैं एक्सरसाइज करवाता हूं, तो लोग बोलते हैं सर ये बड़े बड़े सपनों में मुझे विश्वास नहीं होता है,
कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? अगर है तो आप हाथ उठाइए, कोई बात नहीं। यस, है ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम। सर ये बड़े बड़े सपनों में मुझे विश्वास नहीं होता है, तो मैं क्या बोलता हूं, तुम छोटे छोटे सपने देखो। पहले ही दिन किसी को बड़े बड़े सपनों में विश्वास नहीं होता है। देखो क्या क्या सपने देख सकते हो, छोटे छोटे सपने। पहली बार फ्लाइट पे चढ़ने का सपना देखो, कितना खर्चा होता है, 5,000 10,000। चढ़ो फ्लाइट में, फोटो निकालो, टीम को भेजो, मैं फ्लाइट से जा रहा हूं, स्टेटस लगाओ, रिश्तेदारों के ग्रुप में भेजो, कलकत्ता से दिल्ली जा रहे फ्लाइट से, मौसा जी प्रणाम। मौसा को साले को नींद नहीं आएगी रात भर कि भतीजा फ्लाइट में चढ़ गया। आप जब मौसा को प्लान दिखाने जाओगे, मौसा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अपनी पत्नी को 5 स्टार में डिनर कराने ले जाओ, बोल दो उसको 1 महीना में काम करूंगा, लड़ना मत मुझसे। 1 महीने बाद कलकत्ता का जो बेस्ट 5 स्टार होगा, उधर डार्लिंग के साथ कैंडल लाइट डिनर। घोषणा कर दो आज जाके, देखना तुम्हारी पत्नी पूछना बंद कर देगी जिंदा हो कि मर गए। अगर तुम घर भी पहुंचे ना तो बोलेगी जाइए सनम काम करिए, मैं डिनर की तैयारी कर रही हूं। राइट और रॉन्ग? वो टाइम पे टिफिन बना के देगी, मां कसम बोल रहा हूं अनुभव से। अगर चाहते हो कि सुबह 7 बजे निकलो तो पत्नी नाश्ता बना के रखे, तो आज जाके बोल दो इस 1 महीने में काम करके मैं एक 5 स्टार में डिनर कराने तुमको ले चलूंगा, जो आज तक हमारे खानदान में कोई लेके नहीं गया। तुम अगर 7 बजे निकलोगे तैयार होके, 6:30 बजे पत्नी नाश्ता बना के रखेगी और प्यार से बोलेगी लीजिए चाय पी लीजिए जी। देखना कैसे बदलाव आता है। और लेके जाना वो 5 स्टार में फोटो खींचना अपनी पत्नी के साथ। और अब तुम्हारी पत्नी अपनी सहेलियों को स्टेटस में दिखाएगी डिनर इन आईटीसी होटल 5 स्टार। सहेलियों को नींद आएगी, अपने पति को बोलेंगी अरे करम के जले तू भी माई लाइफ कर ले, हम मर गए ये घर का खाना खा खा के। कुछ ऐसा तो करो कि हलचल मच जाए बाजार में। ये दुनिया दिखावे की है मेरे भाई। पहले तुमको अपनी सफलता दिखानी पड़ेगी, तब तुमको दुनिया सफल मानना शुरू करेगी। तो वादा करो कि अगले 1 महीने के अंदर तुम लोग ऐसा कुछ जरूर करोगे जिसके लिए बड़ा ड्रीम जरूरी नहीं है, गाड़ी लेना जरूरी नहीं है, बंगला बनाना जरूरी नहीं है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, 5 स्टार में परिवार को खाना खिलाओ, अपनी पत्नी के साथ तैयार होके जाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है गाना लगाओ, और उधर जाके खाना खाओ, वीडियो बनाओ, पूरा रिश्तेदारी में फैला दो। कोई पति पत्नी तुम्हारी रिश्तेदारी में चैन की नींद नहीं सोना चाहिए जब तक वो माई लाइफ में ना जुड़े। आई बात समझ में? कुछ तो ऐसा करो। फिर तुम उनको प्लान दिखाने जाओ, वो नहीं सुने, बोलो अपने बच्चों का एडमिशन अपने शहर के बेस्ट स्कूल में कराओ। फिर देखो तुमको पड़ोसी कैसे सुनता है, क्योंकि सफलता दिखनी चाहिए मेरे भाई। कितने लोग शेविंग कराने सलून में जाते हो? तुम वही जाते हो कि 50 रुपया 100 रुपया वाले में? एक दिन अपने शहर के बेस्ट सलून में जाओ जहां साला दाढ़ी बनाने का 500 ले ले। जाके देखो, उधर जाओगे देखोगे सारे करोड़पति लोग बैठे। अब तुम इधर से पहुंचे एक और पति आदमी, माहौल देखो अंदर का कैसा रहता है। वहां एक खूबसूरत सी महिला रहेगी, मोस्ट वेलकम सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। या तुम साला बोलोगे अपन भी बड़ा आदमी है यार, मतलब इज्जत तो है। तुम वो 50 रुपए वाले में जाते हो, गंदी तौलिया मुंह में रख देता है बदबू देती हुई, चाट पाट पाट मार के पहन देता है इधर उधर। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा?
500 का दाढ़ी बनवा के अगर तुम प्लान दिखाने जाओगे, साला मना कर दे कोई? तुम्हारी दाढ़ी देख के पैसा देगा वो? मैं जिस सलून में दाढ़ी बनवाने जाता हूं, एक बार गया ये मूछे सेट करवाने, साला 1000 रुपया से कम लेता ही नहीं है। 500 इस मूछ का, 500 इस मूछ का, टोटल जोड़ी मैचिंग। आई बात समझ में? कुछ ऐसा कर मेरे भाई। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक फाइनल टास्क दे रहा हूं, अंतिम में पढ़ो क्या लिखा है। बाय द बेस्ट अंडरवियर ऑफ मार्केट। पूरे कलकत्ता में ढूंढो सबसे महंगी चड्डी कहां मिलती है, और टारगेट सेट करो। अपने अपलाइन को बोलो सर चड्डी लेना है, बगला वगला नहीं चाहिए। इस महीने काम करूंगा अंडरवियर के लिए। आई बात समझ में? और अगला महीना पैसा कमा के जाके उस दुकान से चड्डी लेना जहां देख के आए। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं जिधर भी जाता हूं ये बोलता हूं। और अब तो मुझे लोग सोशल मीडिया पे चड्डी की फोटो भेजते हैं। देखो दिखा रहा हूं आपको सबूत, ये देखो। मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आदमी आया, मैंने उसको बोला कोई बड़ा ड्रीम नहीं चाहिए, तू अब जितना की चड्डी पहना उससे महंगा चड्डी खरीद, फोटो निकाल और इंस्टाग्राम में डाल, और उसने मुझे टैग कर। तो फिर मेरा जो मैनेजर वाला सोशल मीडिया का जो मेरा मैनेजर वाला व्हाट्सएप है, उसने मुझे भेजा, देखो क्या लिख रहा है। नमस्ते सर, मेरा नाम आशीष केसरवानी। सर एडिडास की चड्डी तो नहीं मिला, पर जॉकी की ले आया हूं। सर जबलपुर में एक्टिविटीज करते समय आपने कहा था कि जब ब्रांडेड चड्डी लो तो मुझे व्हाट्सएप करना, तो आज व्हाट्सएप कर रहा हूं। और मैं तुम सबको भी बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते ना तो तुम 15 अगस्त को इस बार चड्डी खरीदो, उसका फोटो लो और मेरे टीम वाले व्हाट्सएप में डालो कि सर पीपीएसएस में मिले थे, चड्डी ले ली है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप 2000 5000 की अंडरवियर पहनोगे ना, उस दिन आपका आत्मविश्वास बहुत भारी होगा। और एक बात आपको बोलता हूं, दुनिया को क्या दिखाते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, खुद कैसा महसूस करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तुम्हारा पैर कहेगा कहां मार डाले तुम 35 साल तक हमको, पहली बार तुम ढंग का जूता पहने। वो जो मजा आता है ना, ऐसा होता तो फिर ये महंगी महंगी चीजें बिकती क्यों? राइट और रॉन्ग? तो कुछ तो ऐसा करो जिससे तुम्हें भी लगे कि तुम बदल रहे हो और दुनिया को भी लगे कि तुम बदल रहे हो। फिर देखना कैसे तुम्हारे साथ टीम बनती है, फिर देखना कैसे तुम्हारे साथ लोग, तुम्हारे अंदर से एक पोटेंशियल लीडर और एक इंडिपेंडेंट लीडर कैसे बनता है, तुम देखना दोस्तों। बात समझ में आ रही है या नहीं? अपने बगल वाले की आंखों में देख के बोलो सर बात तो सही बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले जब आप लोगों से मिलते हैं तो सिर्फ मिलते हैं, मिलने के बाद धीरे धीरे वो आपको समझते हैं, समझने के बाद वो आपको पसंद या नापसंद करते हैं, और उसके बाद वो आपसे प्रेम करते हैं और फिर आप पे भरोसा करते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 2 से 3 साल का समय लग जाता है। 3 साल तक लगातार काम करिए, मेहनत करिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, अंत में जीत हीरो की होगी। भरोसा है? अंत में जीत हीरो की होगी, अंत में जीत हीरो की होगी, अंत में जीत मेरी होगी। रास्ते में विलन मिलेंगे, रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, रास्ते में शास्त्री मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? दुनिया हो देंगे। यस और नो? और जब भी कोई तुम्हें रोकना चाहे तो अगला प्रोग्राम, अगला आरटीपी, अगला डीटीपी, अगला एसएलएसएल, अगला पीपीएसएस,
अगला जो भी प्रोग्राम आए वहां अपनी टीम के अधिक से अधिक लोगों के साथ चले जाओ। 3 से 5 साल तो आप अपने परिवार का पहला करोड़पति जरूर बनोगे दोस्तों। अब जब ये सफर में आप निकलोगे तो 7 बातें आपको याद रखनी है जो मैं यहां से बता रहा हूं। अगले 5-5 मिनट में ये बातें आपको समझनी है, नोट करनी है। 7 बातें आपको ध्यान रखनी है, 7 मैसेजेस। जब आप ये सफर में निकलोगे तो ये 7 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, बी द ऑनर ऑफ योर आईडी। अपने बिजनेस के मालिक बन जाओ, अपने बिजनेस के मालिक बन जाओ। मान लीजिए कि एक आदमी दुकान खोलता है, ठीक है, क्या खोलता है? दुकान, और उसकी दुकान में आग लग गई, तो वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा वो आदमी? पूरी ताकत लगा के आग बुझाने का प्रयास करेगा, यस और नो? लेकिन अगर एक आदमी है, ओके, अगर एक आदमी है, उसके दोस्त की दुकान में आग लग गई, उसके दोस्त की दुकान में आग लग गई, तब वही आदमी क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? बोलिए बोलिए। सबसे पहले वो दोस्त को फोन करेगा और उसको बोलेगा तुम्हारे दुकान में आग लग गई है, जल्दी भागो, कहीं मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना, यस और नो? अंतर समझो दोनों बातों में। जब अपनी दुकान में आग लगी तो किसी को भी फोन करने के पहले वो आदमी खुद गया कि मुझे मेरी दुकान की आग बुझानी है। लेकिन जब दोस्त की दुकान में आग लगी तो आदमी पहले दोस्त को बोलने गया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है, बुझा देते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं? तो जब आप अपने बिजनेस आईडी के मालिक होते हो तो क्या क्या अंतर आपके पास होता है? देखो, पहला, प्लान दिखाना नहीं आता मुझे, तो एक आदमी है रोता है कि सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, सर आप प्लान कर दो, आप प्लान कर दो, आप प्लान कर दो, आप प्लान कर दो। ये मालिक की भाषा नहीं है। और एक आदमी सोचता है कब तक मैं दूसरे को प्लान दिखाने को बुलाऊंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं मालिक हूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, मुझे प्लान सीखना होगा, यस और नो? क्योंकि मेरी जरूरत में मेरा अपलाइन हर वक्त साथ में रहे जरूरी नहीं है। तो अपलाइन है तो अपलाइन से करवाऊंगा, लेकिन अपलाइन नहीं भी है तो मेरी दुकान है, मैं चलाऊंगा, मैं प्लान करूंगा। तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम मैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। अगला परिवर्तन, आई विल चेंज। मतलब कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर प्रॉब्लम क्या है सर, मैं प्लान दिखाना चाहता हूं सर, लेकिन ना बचपन से मैं बहुत शर्मीला हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता सर, स्टेज से मुझे बहुत डर लगता है सर। एक्चुअली सर अभी मेरे जो अपलाइन सर है ना, वो क्या स्टेज में अच्छे से बात कर लेते हैं, तो वो अपना, मैं लोगों को ला सकता हूं, मेरा सर नेचर ऐसा नहीं है, मैं स्टेज में बात नहीं कर पाता, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है। कितने लोगों की प्रॉब्लम होती है? यस। आज के बाद मालिक की भाषा सुनो क्या होगी। मालिक बोलेगा, जब मैं समंदर में कूद गया हूं या जब मैं नदिया में कूद गया हूं तो कब तक नाविक के साथ नदिया पार करूंगा, कब तक दूसरे का पैर पकड़कर पानी में गोते खाऊंगा। तैरना तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैं शर्मीला हूं, मुझे स्टेज से डर लगता है, तो मैं स्टेज में बात करना सीखूंगा, बदलूंगा अपने आप को। आपको पता है दोस्तों, मैं ये जो जिस आदमी को आज आप यहां देख रहे हो ना, स्टेज आप छोड़िए, मैं अपने घर के मेहमानों से बात नहीं कर पाता था।
मेहमानों से। अगर मेहमान लोग आ जाएं तो मैं हमेशा पीछे छुप के रहता था। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, मुझे पहली बार स्टेज में बुलाया गया था तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। लेकिन जब इस बिजनेस में मैं आया तो मैं एक बात समझ गया कि इस व्यवसाय में बड़ी सफलता लेने के लिए मुझे स्टेज में बात करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लीडर अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर सकता वो लीडर बड़ी सक्सेस नहीं ले सकता। तो मैंने सीखा, अपने आप को बदला, लोगों से बात करना सीखा, स्टेज में बात करना सीखा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। मेरा अपलाइन आया मैं यूज करूंगा, लेकिन नहीं आया तो भी मेरा प्रोग्राम रुकेगा नहीं, क्योंकि अब मुझे भी बात करना आता है। यस और नो? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस मैं है, इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम मैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, आई विल इन्वेस्ट। आई विल इन्वेस्ट। आज ये प्रोग्राम है, 500 रुपए का टिकट लगा। अब कुछ लोग कैसे होंगे पता है, सर आप दे दीजिए ना, सर 250 में दे देते हूं, सर 250 आप दे दीजिए प्लीज। इस तरह की सोच वाला आदमी मालिक कभी नहीं बनता। मालिक वो है जो प्रोग्राम डिसाइड होने पर बोले, सर सबसे पहला बुकिंग मेरा करिए। एक बात बताऊं आपको, पैसे की कमी नहीं होती, सोच की कमी होती है। हमको लगता है दुकान हमारी नहीं है तो हमको किसी को फोन करना है। जब दुकान हमारी है ना तो हम फोन नहीं करेंगे, हम आग बुझाना शुरू करेंगे। और एक बात बताऊं आपको, पूरे साल भर का ट्रेनिंग का फीस मिला लोगे, साल भर का तो 15-20 हजार से ज्यादा नहीं होता है। 5 साल का मिला दोगे तो लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता है, और लाख रुपए का 5 साल का इन्वेस्टमेंट आपको परिवार का पहला करोड़पति बना सकता है। ये सोच लेकर करना। और मंदिर का प्रसाद कभी दूसरे के पैसे से मत चढ़ाना, और ज्ञान कभी दूसरे के पैसे से मत लेना, ये दोनों का पुण्य नहीं मिलता है। आई विल इन्वेस्ट, आई विल लर्न, आई विल टीच, आई विल हैंडल। जितने भी ये चीजें हैं, ये कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मालिक। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अपलाइन सहारा देता है, बहुत अच्छी बात है। सिस्टम का फायदा मिलता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं है, कोई नहीं है तो हार्वेस्ट है, माय लाइफ है, आप आगे बढ़ो। ये तो है ना पूरे टाइम आपके साथ में। और अगर एक अपलाइन सपोर्ट नहीं करता तो दूसरा अपलाइन करेगा, दूसरा नहीं करता तो तीसरा नहीं करेगा, कोई तो करेगा। और कोई नहीं करेगा ना तो तुम एक ऐसा अपलाइन बनना जो अपनी टीम का हमेशा सपोर्ट करना, कंप्लेन मत करना, खुद अपने आप में एक अच्छा लीडर, अच्छा अपलाइन बनना। दूसरी बात याद रखना, फील प्राउड ऑन योर जॉब। अपने बिजनेस पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी कंपनी पर, अपने अपलाइन पर, अपनी टीम पर गर्व महसूस करो अंदर से। मैं कई लोगों को देखता हूं, जब कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, मान लो एक आदमी टीचर है और टीचिंग करने के साथ माई लाइफ करता है, तो अगर उससे कोई आदमी मिलता है, पूछता है आप क्या करते हैं, तो बोलता है मैं टीचर हूं, पर वो ये नहीं बताता मैं माई लाइफ का नेटवर्क करूं। यस और नो? क्या बताता है? मैं टीचर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं किसान हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन कोई गर्व से पहली बार में ऐसा बोलता है मैं एक नेटवर्कर हूं। कुछ लोग हैं, पर सब लोग नहीं बोलते। अरे आप ये सोचते हो कि वो क्या सोचेगा? जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, तब तक वो वही सोचेगा जो वो बुरा सोच रहा है। सोच के देखो, अगर एक आदमी को कोई आदमी मिले और पूछे आप क्या करते हो, वो बोले मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, जहां पर हम बड़े ड्रीम्स कैसे देखे जाते हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाता है, ये हम सीखते भी हैं और दुनिया को सिखाते भी हैं।
कोई बोले कि मेरे पास 100 से अधिक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जिसका बिजनेस मैं ऑल इंडिया करता हूं। कोई अगर बोले मेरे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मैं जहर मुक्त खेती को प्रमोट करता हूं, मैं लोगों को कैंसर से बचा रहा हूं, मैं लोगों को गंभीर बीमारियों से बचा रहा हूं। कोई बोले मेरे पास वेलनेस का फ्रेंचाइजी है सर, मैं लोगों को स्वस्थ रहना सिखाता हूं और सीखता हूं। ऐसा बोल सकते हैं ना? ऐसा हम इसलिए नहीं बोलते कि हमें ही हमारे काम पे गर्व महसूस नहीं होता है। अगर हमारे बाथरूम में किसी और कंपनी का शैम्पू है, इसका मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट पे गर्व नहीं है। राइट और रॉन्ग? तेजी से बढ़ती हुई नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग का हिस्सा है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं जो आपकी भलाई के लिए बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन करता है। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके माध्यम से 4 लोगों के घर में 4 पैसे कमाने का माध्यम आप बन रहे हो। आपको गर्व होना चाहिए अपने अपलाइन पर, आपको गर्व होना चाहिए अपने टीम पर, और सबसे बड़ी बात, आपको गर्व होना चाहिए अपने बिजनेस पर। नेटवर्क मार्केटिंग वाले फंसाते हैं। दोस्तों, सच्चाई जान लो। आज हिंदुस्तान की हालत यह है, पेपर पढ़ के देखो, आज के युवा आत्महत्या कर रहे हैं कंपटीशन में फेस नहीं कर पाने के कारण, सुसाइड कमिट कर रहे हैं जॉब नहीं मिलने के कारण। पीएचडी डॉक्टरेट किए हुए लोग ऑफिस में पानी पिलाने वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। और उस समय पे जब हम किसी के घर जाते हैं, और माई लाइफ बिजनेस में आप देखो, यंग लड़के लड़कियां लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और अपने परिवार को हेल्प कर रहे हैं। हमें गर्व नहीं होना चाहिए? आजकल पॉजिटिव थिंकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ले लिया जाता है, लाखों रुपए फीस ले लिया जाता है। हम यहां फ्री में गांव के लोगों को स्टार बना रहे हैं। मेरे जैसा एक आम आदमी जो गांव से बिलोंग करता है, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, कोई इंग्लिश नहीं आती थी, वो आज इतना बड़ा सक्सेसफुल बन जाता है। आपके टॉप लीडर्स यहां के सारे आईटीसी, डब्ल्यूटीसी, जीटीसी को देख लो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर माई लाइफ ने हजारों लोगों को करोड़पति बनाने का संकल्प ले लिया, बना दिया। लाखों परिवारों में पैसे जा रहे हैं और हमें गर्व नहीं होता। और दूसरी तरफ जहां भीड़ चाल की तरह लोग फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उस पर गर्व महसूस करते हैं। वाह रे दुर्भाग्य। लेकिन ये बदलाव तब होगा जब पहले आप अपना गर्व महसूस करेंगे। वादा करते हो कि आप माई लाइफस्टाइल के नेटवर्कर होने पर गर्व महसूस करोगे? यस। तैयार हो? यस। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिल्ली को लात नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? बिल्ली को लात नहीं मारना है। अभी बिल्ली को लात नहीं मारने का मतलब क्या है समझाता हूं। एक बार एक आदमी था, उसकी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री जानते हैं? अचानक उसने देखा कि उसकी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, उसका टर्नओवर लगातार घट रहा है। तो क्या हुआ पता है? उसने अपने डायरेक्टर्स को बुलाया, एक केबिन में बंद किया, और केबिन में बंद करके उसने बोला, सालों तुमको 5-5 लाख रुपए फीस देता हूं, हर महीने की सैलरी देता हूं, बंगला देता हूं, गाड़ी देता हूं कि कंपनी को फायदे में लेकर जाओ। कंपनी घाटे में जा रही है, तुमको कोई एहसास नहीं है क्या? और उसके साथ उसने 2-4 गालियां दी जो मैं यहां नहीं दे सकता। समझ गए होंगे ना कौन सी गालियां दी होगी। अब मालिक का गुस्सा किसके अंदर आ गया? डायरेक्टर के अंदर। गाली सुन के अच्छा लगता है क्या किसी को? तो डायरेक्टर लोगों को गुस्सा आ गया। डायरेक्टर लोग गए और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया अपने केबिन में, और क्या किया? अबे सालो वाइस प्रेसिडेंट, क्या कर रहे हो तुम लोग? कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ कर नहीं रहे हो, नौकरी से निकाल दूंगा, लात मार के भगा दूंगा, फलाना ढिमका। गाली पे गाली। जितना लेवल नीचे जाएगा उतनी गाली गंदी होती जाएगी।
अब डायरेक्टर को रिलैक्स मिल गया, गुस्सा किसके अंदर आ गया? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ने मैनेजर्स को बुलाया, अबे सालो क्या कर रहे हो कमीनों, तनख्वाह लेते हो, यहां पे पेट बड़ा करके बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, कंपनी घाटे में जा रही है, तुमको समझ में नहीं आता यह ऑफिस का कितना खर्चा है, फलाना है, ढिमका है, ढेंग ढांग डोंग। गुस्सा किसके अंदर आ गया? मैनेजर के अंदर। मैनेजर बोला रुको मैं कुछ करता हूं कंपनी के लिए। वो अपने केबिन में गया, उसने अकाउंटेंट को बुलाया, इधर आओ। अकाउंटेंट बेचारा फाइल बना रहा है, अंदर आओ केबिन में। अंदर गया, बोला क्या फाइल बना रहे हो तुम लोग, कंपनी घाटे में जा रही, देख नहीं रहे साले, फाइल बनाते बैठे हुए हो, कुछ मेहनत करो, कंपनी का बिजनेस बढ़ाओ। डिंग डोंग डूम। गुस्सा किसके अंदर आ गया? किसके अंदर आ गया गुस्सा? अकाउंटेंट बोला आता मजी सटकली, मैं किसको गाली दूं, क्योंकि उसके टीम में कोई है ही नहीं, उसके पास केबिन भी नहीं है। इतने में एक आदमी उसको पानी पिलाने आया, मुझे भी पानी पिलाने गई, इनको नहीं बोल रहा हूं मैं। वो कौन पानी पिलाने ऑफिस में आता है? प्यून। अकाउंटेंट ने उसकी तरफ देखा, और ये दुनिया का नियम है, अपने से छोटे वाले को सब गाली देते हैं, यस और नो। अकाउंटेंट ने पानी उठाया और उसको बोलता है, अबे साले कैसा पानी पिलाता है तू, तेरे गलत पानी पिलाने से कंपनी घाटे में जा रही है, सही पानी पिलाया कर, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक ढाक ढाक। अब गुस्सा किसके अंदर आ गया? पानी पिलाने वाले के अंदर। अब वो इधर उधर देख रहा है, अब उस ऑफिस में कोई आदमी है ही नहीं उसके नीचे। तो जब उसको बहुत गुस्सा आया और ऑफिस में कोई नहीं मिला, तो वो बोला मैं घर जाता हूं। हाँ वही। जब पुरुष को गुस्सा आया तो नॉर्मली वो किसके ऊपर उतारता है? अपनी पत्नी के ऊपर। वो घर पहुंचा, दुर्भाग्य देखो उसका कि जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने एक लेटर लिख के रखा था डाइनिंग टेबल में, मैं मायके जा रही हूं, 6 दिन बाद आऊंगी। 6 दिन का खाना बना के रख दिया है, तुम खा लेना पतिदेव। अब वो मनी मन सोच रहा है, खाने में तो मैं जहर भी खा लेता, लेकिन ये गुस्सा मैं किसके ऊपर उतारूं? फिर वो गया खाना निकालने किचन में, वहां पर एक बिल्ली बैठी थी। उसने कहा, बिल्ली की तरफ देख के एक लात मारा, बोला बे साली ठीक से रोटी खाया कर, तेरी वजह से मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, अगर तू ठीक से म्याऊं बोलती तो मेरी कंपनी घाटे में नहीं जाती। ढेंग ढोंग डोंग। अब गुस्सा किसके अंदर ट्रांसफर हो गया? पर पूरी कंपनी में कुछ अच्छा हुआ क्या? मालिक से लेकर बिल्ली तक सबने एक्शन लिया, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया जिससे कंपनी फायदे में जाए। आज का पीपीएसएस प्रोग्राम 2000 लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, सबको मजा आ रहा है, सब देख रहे हैं। अब ये प्रोग्राम खत्म होगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जितने आईटीसी लीडर हैं वो सारे सीटीसी एनटीसी को क्या बोलेंगे? सुपर पावरफुल प्रोग्राम, मजा आ गया भाई, क्या गजब था शास्त्री की कहानी, क्या पावर था, धनिया वो देंगे, निकल जाओ फील्ड में आग लगा देंगे, पूरे कलकत्ता को नदी में बहा देंगे। अब ये सारे एनटीसी जाएंगे आरटीसी एसटीसी के पास। लीडर्स, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, आग लगा देंगे हम लोग, पूरा झारखंड, पूरा बिहार हमारा होगा, धनिया बो देंगे, जय माय लाइफस्टाइल। निकल पड़ो मैदान में
है दोस्तों, इतिहास लिखना है। तू जमीन पैदा कर, तू आकाश पैदा कर, तू विश्वास पैदा कर। अब सारे एसटीसी मोटिवेट, ये डीटीसी जेटीसी को फोन करेंगे, हेलो लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग, जय माय लाइफस्टाइल, मजा नहीं आया एक बार और, जय माय लाइफस्टाइल। पूरा बिहार पी लेंगे हम लोग गंगा नदी में मिला के, आग लगा देंगे, फील्ड में भागो, मैदान में निकलो, जय माय लाइफस्टाइल। टीटीसी बोलेगा यस सर, वो पहुंचेगा टीसी के पास, हेलो लीडर्स, जय माय लाइफस्टाइल, डिंग डोंग डिंग डोंग डोंग। टीसी पहुंचेगा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जिसको मालूम ही नहीं है कि पीपीएसएस होता क्या है। वो आदमी जो अभी अपने शैम्पू से नहा रहा है, 95 को 95 बोल रहा है, उस आदमी के पास जाकर बोलेगा हेलो लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग, आग लगा देंगे, धनिया बो देंगे। वो बोल रहा है मैं ग्रो मैजिक से क्या बोलूं ये बता, धनिया बोना छोड़। बोले आग लगा देंगे, बिहार को खत्म कर देंगे, झारखंड को उगा देंगे, जय माय लाइफस्टाइल। निकल जाओ मैदान में, क्या पीपीएसएस था। अब वो है अंतिम का आदमी, उसको कुछ नहीं पता क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम। वो सोच रहा ये कार ट्रेनिंग सीख के आए हैं, और अंतिम में वो मुझे गाली देगा, ये साला क्या सिखा गया, धनिया बो देंगे। मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक का आदमी क्या अजीब गरीब बातें कर रहा है, मुझे क्या करना है ये तो बताओ। हे महादेव, हे प्रभु, प्लीज आग मत लगाना, 2 प्लान पर डे, 1 चेक पर वीक, 1 प्रोग्राम पर वीक। मुझे इस बात से ज्यादा खुशी नहीं होगी कि आप ये डायलॉग कितना मारते हो, मुझे इस बात से खुशी होगी कि कल अगर आईटीसी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक हर आदमी 2 प्लान करे, हर आदमी 2 मीटिंग करे, हर आदमी किसी जीटीएस में जाए, हर आदमी अपना रैंक ब्रेक करने के लिए भागे, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो अगर आपका डीटीसी अपलाइन आपके पास आता है और बोलता है आग लगा देंगे, तो बोला सर आपको भी फील्ड में उतरना है। बिल्ली को लात मारने को सर ने मना किया है सर। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या करना है, डायलॉग नहीं मारना है। आपने जो बातें यहां पे सीखी है इसको खुद अपने ऊपर उतारना है। करेंगे? अगला मैसेज है ईगो। ये वो चीज है जो दूसरों की नजर आती है, अपनी नजर नहीं आती। और ईगो के बारे में बहुत महान आदमी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, ईगो इज इक्वल टू 1 बाय नॉलेज। ज्ञान जितना कम होता है, अहंकार उतना अधिक होता है। और इस बिजनेस में जैसे ही आप रैंक में आते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ता है। खासकर ये रैंक होल्डर्स ध्यान देना। तो अगर आप बहुत बड़ी सक्सेस भी ले लिए हो, मैं अपने ऊपर लेकर बताता हूं, मैं आज जहां भी हूं मुझे बहुत तारीफ मिलती है, बहुत लोगों का प्यार मिलता है, बहुत लोग मुझे सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। मैं वो सब देखता हूं और देखने के बाद जब घर जाता हूं तो मैं क्या करता हूं बताता हूं आपको। मैं हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानता हूं। आज भी अगर इस प्रोग्राम को मैं लेने आया तो मैं उनका आशीर्वाद लेके आता हूं कि ये इतने लोग भरोसा करके आ रहे हैं, भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं। और जब मैं ये प्रोग्राम खत्म करके जाऊंगा ना
तो हर प्रोग्राम की तरह बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, सर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सर बहुत अच्छे से आपने समझाया, सर आपने हमारे अंदर की ऊर्जा जागृत कर दी, ये वो इतना सब कुछ मैं सुनता हूं ना, तो इसके बाद अभी जब मैं होटल जाऊंगा तो वापस मैं अपने हनुमान जी का भजन लगाता हूं और उनको हाथ जोड़ के पता है क्या कहता हूं कि ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम है अनुकूल, अब प्रभु प्रताप बढ़वा न लही, जार सकही खलतूल। ये रामायण में लिखा है कि ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं। ये आया कहां से वो बताता हूं। हनुमान जी ने जब अपनी डायमंड शिप मारी तो वो कहा, तो तीनों लोगों का विजेता था, उसके घर को अकेले जला के आ जाना। डायमंड शिप थी कि नहीं थी? ट्राइपॉड में सीलिंग मार दी भाई, राइट और रॉन्ग? तो जब वो लंका जलाकर गए, पूरा आतंक मचा दिया लंका में, जब लौट के गए तो उनके जो ग्रेट अपलाइन भगवान श्री राम ने उनको कहा, वाह हनुमान वाह, तुम्हारी वीरता के चर्चे आज पूरे विश्व में हैं, क्या काम करके दिखाया तुमने, तुमको तो पता लगाने भेजा था, तुमने तो लंका जला दी। तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए और उन्होंने क्या बोला पता है? ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, हे भगवान उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जा पर तुम ही अनुकूल, जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाए रघुराघवे। और प्रभु प्रताप बढ़वाने लगे, ये आपका प्रताप था कि जहां जहां मैं जाता चला गया वहां वहां आग लगती चली गई, क्योंकि अगर आपकी कृपा नहीं होती तो वो आग में कभी लगा ही नहीं सकता था। तो जब आप ये बिजनेस करो और आपके अंदर रैंक ब्रेक हो, आपका इनकम बढ़े और लोग कहें कि वाह सर क्या काम कर रहे हो आप, तो आप बोलना मेरे अपलाइन और डाउनलाइन के कारण है, मेरे कारण नहीं है। जब लोग बोले क्या पैसा कमा रहे हो आप, बोलना ये माई लाइफ का एहसान है, हमारी क्या औकात, हम तो नौकरी भी कर रहे तब तो कुछ नहीं बना पाए। उसी तरीके से मैं ये कभी नहीं भूलता कि आज इस बिजनेस ने जो मुझे नाम दिया, जो इज्जत दी, जो पैसा दिया, वो इस बिजनेस का प्रताप है। मेरा प्रताप होता तो मैं नौकरी में भी कर सकता था। यस और नो? तो माई लाइफ बड़ा है, सिस्टम बड़ा है, हम बड़े नहीं है। अपने अहम को हमेशा छोटा रखना, अगर आप ये रखोगे तो हमेशा जीत आपकी होगी। अगला पॉइंट है 5वें नंबर का, एवरीबॉडी हैज ए सम ओपिनियन। आपको बाजार में तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह का ज्ञान देंगे। प्लीज सबकी मत सुनना मेरे भाई, सबकी सुनोगे ना तो कहीं नहीं पहुंचोगे। सुनने का निर्णय सिर्फ अपने एक्टिव अपलाइन का लो, जो आपको आगे बढ़ाने की सोचता है उसका लो, माई लाइफ का लो, हार्वेस्ट का लो, सिस्टम का लो, अपने टीम का लो, पर सबकी मत सुनो। हर आदमी आपका भला नहीं चाहता, हर आदमी को इस बिजनेस का अनुभव नहीं है। अगर आप सबकी सुनोगे तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और आप सफल नहीं हो पाएंगे, समय बस आपका बर्बाद होगा। आप समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही है आपको बात? तो कभी भी कुछ भी हो जाए, सबकी मत सुनिएगा। 6वां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से जब आप निकलो, कड़ी मेहनत करने को तैयार हो जाओ। माई लाइफ स्मार्ट वर्क है 3 साल बाद। 3 साल तक क्या है? हार्ड वर्क। ये गलतफहमी मत पालना। अगर आप ये सोचते हो कि आप टाइम पे लंच करोगे, टाइम पे ब्रेकफास्ट करोगे और आपको पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं है। कई लंच छूटेंगे, कई डिनर छूटेंगे, कई एनिवर्सरी मैंने अपनी वाइफ के साथ नहीं मनाई, इसलिए आज मैं अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी में लाखों रुपए खर्च कर सकता हूं। मैंने अपने बच्चों के कई बर्थडे उनके साथ नहीं मनाए, इसलिए आज उनका बर्थडे अच्छे से मना सकता हूं। तो अगर आप सोचते हो कि टाइम पे नाश्ता मिलेगा, टाइम पे लंच मिलेगा, टाइम पे ये मिलेगा, तो नहीं हो सकता है। और कुछ लोग झूठा दिखावा करने की मेहनत करते हैं। वो कैसा करते हैं? प्लीज ये एक वीडियो है, अगर हो सके तो प्ले कर दीजिए प्लीज। ये हाँ, चल गया। 1 मिनट थोड़ा पॉज करिएगा, मैं बैक करता हूं 1 मिनट। अभी मैं एक वीडियो प्ले करूंगा,
इसमें आपको एक टोपी वाला आदमी है, उस पे ध्यान देना है। ये इस पे ध्यान देना, ठीक है? देखना कैसे मेहनत कर रहा है। गौर से देखो इसको, साले को। थक गया, देखो कैसे खड़ा है। ये देखो। अब देखना खास बात, ये देखो। हाँ, ये थक गया। ये काम कर रहा है या काम करने का दिखावा कर रहा है? काम करने का दिखावा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको ऐसे दिखते होंगे फील्ड में, जो दिन भर बिजी हैं लेकिन करते कुछ नहीं। यस और नो? ये सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलेंगे, जय माय लाइफस्टाइल। ये कहां पाए जाते हैं पता है? इंडिया शॉपी के अगल बगल, ऑफिस के अगल बगल, चाय की दुकानों में। ये सारे कामचोर लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे अभी आज का पीपीएसएस हुआ, अब जो ये कामचोर प्रजाति होगी, ये कल सुबह 8 बजे तैयार होकर निकलेगी। सारे जुड़े हुए लोग आपस में इकट्ठा होंगे। क्या बात है यार, गजब, कल मजा आ गया, वाह 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 वाह, क्या रील्स बनाई मैंने, क्या ये किया, क्या वो किया, ऐसा किया। लेकिन एक बात बताइए, कल वो बीच में पुलिस क्यों आई थी? आलोक सर ने पैसा तो नहीं खा लिया है किसी का? मतलब पूरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या थी, वो इस बात को ढूंढेंगे और फिर चारों लोग डिस्कस करेंगे 1 बजे तक। फिर 1 बजे बोलेंगे बहुत मेहनत हो गई माई लाइफ में, लंच टाइम। फिर 1 से 3 घर जाके खाना खाएंगे, 3 से 4 सोएंगे, 4 बजे फिर निकलेंगे फील्ड में। और कुछ लोग तो शाम को 8 से 9 मीटिंग करते हैं 95 के साथ। 95 का कलर वो नहीं होता जो अपने वाले का होता है, समझ रहे हो? और उस वक्त जो मीटिंग होती है ना, मां कसम, वो होता है असली पीपीएसएस। अब हम लोग आग लगा देंगे। कलकत्ता का टॉप लीडर कौन? मैं। थोड़ा पानी और डालिए, ज्यादा हो गई। ये वाला मीटिंग। और आज ये पता है क्या बोल रहे होंगे? देखा, हम लोग भी यही कहते हैं, सर भी यही कह रहे हैं, 2 पैक पर डे। नहीं मतलब 2 नहीं, लेकिन सर ने भी एक्चुअली यही कहा। और हम लोग रेगुलर 3 साल से 2 पैक पर डे ले रहे हैं। मतलब हर सफल आदमी की सोच एक ही जैसी होती है। तरी दिखावे का धंधा करके कुछ लोग अपलाइन को झूठी फोटो भेजते हैं। 3 दिन पहले जो प्लान किए होंगे उसका फोटो आज भेजते हैं। गजब रिजल्ट आए हैं सर। लेकिन एक बात बताऊं, कितना झूठ बोल लो, फ्राइडे झूठ नहीं बोलता। असली औकात फ्राइडे दिखाता है, और फ्राइडे को वही बोलता है जो दिखावा नहीं, सच में बिजनेस करता है। और ये दिखावा अगर आप कर रहे हो तो ये अपलाइन के साथ नहीं कर रहे हो, ये अपने साथ कर रहे हो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो जब कभी भी
ये दिखावेबाजी वाले लोग मिले तो इनको कह देना कि सर हम आपके समाज से नहीं आते, हमें काम करना है। और सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। इस बिजनेस में हर बात सीख जाओगे ना, पर अगर रिश्ते बनाना नहीं सीखोगे और उन्हें निभाना नहीं सीखोगे तो ये बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। एक लाइन नोट कर लेना कि जितना लंबे समय तक लोग आपके साथ टिकेंगे उतने अधिक लीडर आपकी टीम में बनेंगे। और लोग आपके साथ लंबे समय तक तभी टिकेंगे जब आप सीरियस होंगे, जब आप सच्चे होंगे, जब आप ईमानदार होंगे, जब आप बिजनेस के मालिक बनेंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप जो बोलेंगे आपकी डाउनलाइन उसका आधा करेगी, लेकिन जो आप करेंगे आपकी डाउनलाइन उसका डबल करेगी। वापस बोल रहा हूं, आप जो बोलेंगे उसका डाउनलाइन आधा फॉलो करेगी, लेकिन आप जो करेंगे ना उसका वो डबल फॉलो करेगी। आप बोलेंगे फील्ड में निकलो तो कभी कभी निकलेगा, लेकिन अगर आप फील्ड में निकले तो वो आपसे भी ज्यादा तेज फील्ड में निकलेगा। तो रिश्ते बनाने का एक ही उपाय है या रिश्ते निभाने का एक ही उपाय है, ये स्लाइड को ध्यान से सुनना, कि अपने लीडर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतना सपोर्ट करो कि वो अपने आप में एक लीडर बन सके। और दिखावे की मेहनत मत करो, वास्तविक मेहनत करो। सचिन तेंदुलकर का खेल देखा है आपने, और राहुल द्रविड़ का भी खेल देखा है आपने। दोनों में से बड़ा रिकॉर्ड किसके पास है? सचिन तेंदुलकर के पास। सचिन की बैटिंग को कभी नोटिस करना, वापस देखना। तो सचिन जब बैटिंग करते थे तो जैसे कोई भी बॉल आती है तो वो बॉल को ऐसे लेते थे और वो ऐसे मारते थे, यस और नो? या अगर ऐसे भी मारे हैं तो वो ऐसे बढ़ के मारते थे। नोटिस करना कभी। और राहुल द्रविड़ को देखना, राहुल द्रविड़ वैसे ग्रेट प्लेयर है लेकिन रिकॉर्ड्स के मामले में नहीं है, राइट? तो राहुल द्रविड़ कैसी भी बॉल आती थी उनका बल्ला 100 बॉल में, 80 बॉल में कैसे चलता था? नोटिस करना। मतलब राहुल द्रविड़ का इंटरेस्ट 6 और 4 पे कम था, सिंगल्स पे ज्यादा था। और सचिन का इंटरेस्ट 6 और 4 पे ज्यादा था और सिंगल डबल्स भी निकालना वो जानता था। तो हमारे साथ जब कोई व्यक्ति आता है तो अगर उसके अंदर क्षमता है तो उसको वहां तक सपोर्ट कर देना जहां से बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है। पता नहीं आप ये बात को पकड़ पाएंगे या नहीं। अधूरा सपोर्ट मत करना, उसको दिखावे का सपोर्ट मत करना, एहसान जताने के लिए सपोर्ट मत करना। उसको वहां तक कर देना कि वो आगे बढ़ जाए। और आपकी टीम में कुछ लोग बहानेबाज होते हैं लेकिन ये चापलूस होते हैं, और अपलायंस को अपनी चापलूसी सुनने की आदत हो जाती है। 2 तरह के टीम में लोग आते हैं, एक चापलूसी करने वाले और एक काम करने वाले। और ज्यादातर अपलाइन को चापलूसी करने वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो पता है क्या बोलते हैं? अरे सर आप ना, मतलब सर आप बोलता ना मैं हूं। और वो जो बेचारा फील्ड में मेहनत कर रहा है ना, उसको इतना समय नहीं है। वो प्लान दिखा रहा है, वो फॉलो अप कर रहा है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अगर वो फोन करता है ना, सर मेरे यहाँ प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, हाँ हाँ देखेंगे, लड़ो अपनी प्रॉब्लम से। हाँ तुम बोलो सर क्या है सर, गजब आप भगवान है सर, आप भगवान है सर, मैं कल से आपकी पूजा करूंगा मंदिर में। प्लीज मत करना, आप भगवान नहीं हो।
आप सिर्फ माई लाइफ के लीडर हो, और जिस दिन भगवान बनने गए खत्म हो जाओगे। ये बात को गंभीरता से समझना। प्लीज भगवान मत बनना। इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना, मेंटर बनना, अपलाइन बनना, भगवान मत बनना। मुझे अगर कोई गलती से भी कह देता है ना, शराब भगवान है भाई, जय माई लाइफस्टाइल, 2 प्लान पर डे तूने दिखाया है? नहीं ना, चल कट ले, कल मिल प्लान दिखा के। मैं भगवान हूं ये मत बता, लोगों को बता ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया ग्रो क्या है, बोल जाके। वो तुझे आता है ना, तब तू मेरा सच्चा साथी है। समझ में आ रही बात? तो भटकना मत, करोगे पक्का? तो एक बार पूरे प्रोग्राम को हम लोग रिवाइज करते हैं, और ये सिलसिला अगले 3 से 5 साल तक लगातार करते हैं। कब तक? लगातार, डेली। और कितने बजे फील्ड छोड़ना है ये नोट करो। गेट रेडी बिफोर 8 AM। 8 बजे सुबह, अगर आप एक फुल टाइम नेटवर्कर हो तो 8 बजे सुबह आपको फील्ड में निकल जाना है। कितने बजे? कितने लोग फुल टाइमर है? हाथ खड़े करो एक बार। ये हाथ जितने उठे, आज के बाद दोबारा कभी मत उठाना अगर तुम सुबह 8 बजे तक बिस्तर में सोते रहते हो। ये झूठ मत बोलना आज के बाद कि मैं फुल टाइमर हूं। फुल टाइमर मतलब सुबह 8 से शाम को 8 बजे। आज आपको पता है कोई भी प्राइवेट बैंक 8:30 बजे खुलने लगा है, और वो लोग टाई और कोट पहनकर 9 बजे से एक्सिस बैंक में चले जाना, देख लेना, HDFC में चले जाना, देख लेना, ICICI में चले जाना, देख लेना। 9 बजे वहां का स्टाफ तैयार होके, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सर, आइए सर, खाता खुलाइए सर। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक बैंकिंग सेक्टर में लोग काम करते हैं। सुबह 9 से रात को 10 बजे तक इंश्योरेंस सेक्टर के लोग काम करते हैं। सुबह 9 से रात के 11 बजे तक कारपोरेट्स वाले काम करते हैं। और यहां माई लाइफ में 12 बजे आदमी सो के लुंगी लगा रहा है, और इसको फोन करो, आप क्या करते? फुल टाइम माई लाइफ। अरे बकलोल, इसको नहीं कहते फुल टाइम माई लाइफ। फुल टाइम मतलब 8 बजे रेडी फॉर द डे। मैंने अपने ग्रुप में एक सिस्टम डाला है, अगर तू 8 बजे अपना फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालता तो कह नहीं सकता कि मैं फुल टाइमर हूं। तुझे स्टेज में ये कहना पड़ेगा कि मैं पार्ट टाइमर हूं। और मजाल है कोई लीडर बोल दे, अगर उसका फोटो ग्रुप में नहीं आया 8 बजे तो उसका सजा क्या है? उसकी सजा यह है कि वो बोलेगा कि मैं पार्ट टाइमर हूं। आदमी 3-3 महीना फील्ड में नहीं निकलता और वो फुल टाइमर है। नहीं भैया, मजाक नहीं चल रहा, इट इज अ बिजनेस। राइट और रॉन्ग? तो ठीक है ना, तुम बोलो ना कि हम पार्ट टाइमर है। ये क्यों बोलते हो कि हम फुल टाइमर है? और पार्ट टाइमर भी कौन है? जो दिन में कम से कम 4 घंटा करता है। अगर दिन में 4 घंटा नहीं करते तो बोलो मैं सम टाइमर हूं, जब मन करता है तब करता हूं। और अगर सम टाइमर नहीं हो तो बोलो मैं मन टाइमर हूं, जब मन पड़ा तब टाइम पास के लिए माई लाइफ करता हूं। तो आज के बाद ये बोलना भी मत कि मेरे सपने बड़े हैं, मेरे ड्रीम्स पूरे होने हैं। धोखा मत दो ना किसी को। संकल्प लो मेरे साथ, अपना नाम लेकर सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मैं दुर्गेश त्रिपाठी। दुर्गेश त्रिपाठी न बोलो, अपना नाम लो, ठीक है? जबरदस्ती मैं दुर्गेश त्रिपाठी, मैं अपना ले रहा हूं, तुम अपना लो, ठीक है? हाँ, मैं दुर्गेश त्रिपाठी, मैं देवाशीष राय फुल टाइम नेटवर्कर हूं,
फुल टाइम नेटवर्कर हूँ। कल से सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे मैं फील्ड में पहला प्लान स्टार्ट कर दूंगा। मैं फिल्म में पहला प्लान लंच का स्टार्ट कर पैकेट दूंगा। साथ में लेकर जाऊंगा, लंच का पैकेट साथ में लेकर जाऊंगा, नहीं तो बाहर लंच कर लूंगा। नहीं तो बाहर लंच कर लूंगा। पर 10 से 12 घंटे रोज 10 से 12 घंटे रोज माई लाइफ को दूंगा, माई लाइफ को दूंगा, अपने सपनों को दूंगा, अपना सपने को दूंगा, अपने परिवार के लिए दूंगा, अपना परिवार के क्योंकि लिए ये मेरा बिजनेस है। दूंगा। ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं इसका मालिक हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। खुद को बदल डालेंगे, खुद को बदल डालेंगे, सारी कलाएं सीखेंगे सारी कलाएं सीखेंगे और शास्त्री मिला। और शास्त्री मिला धनिया बो देंगे। 1 2 3 गो म्यूजिक। म्यूजिक 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 1 3 गो। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं इसका मालिक हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं इसका मालिक हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। 3 से 5 साल 3 से 5 साल लगातार माई लाइफस्टाइल, लगातार माई लाइफस्टाइल, फुल टाइम माई लाइफस्टाइल। फुल टाइम माई लाइफस्टाइल। बाधाएं आएंगी तो लड़ेंगे, बाबा आएंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि अंत में जीत हीरो की होगी। क्योंकि अंत में जीत मेरी मैं होगी। हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। I am a hero. I am a hero. I am a hero. Jai my lifestyle. Jai my lifestyle. Jai my lifestyle. Jai my lifestyle. अपने सपनों के लिए 5 साल बिना रुके, बिना भागे, हर दिन अपने सपने के लिए दूंगा, माई लाइफस्टाइल के लिए दूंगा। अब लाइफस्टाइल करे तो भी नहीं करे तो भी ठीक, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। और शास्त्री मिला तो 1 2 3 गो। Everyone, come on! ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं इसका मालिक हूँ। I am responsible. I am responsible. खुद को बदलने को तैयार हूँ, खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, सीखने को तैयार हूँ, सीखने के तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। क्योंकि मेरा बिजनेस है। और अंत में जीत, और अंत में जीत, अंत में जीत, अंत में जीत अंत में जीत, मेरी होगी। अंत में जीत, अंत में जीत, अंत में जीत, अंत में जीत। एक बार सब लोग मेरे साथ ये एक्सरसाइज करेंगे और ये तो एक वीडियो में बनाऊंगा, इसे मैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पर शेयर करूंगा। मैं आशीष से चाहूंगा कि यहाँ आइए प्लीज, और आप सभी लोग के साथ हमें संकल्प लेते हैं कि अगले 5 साल ये हीरो टूटेगा नहीं। वादा करते हो? हिंदी का क्लिक कर दीजिएगा प्लीज, और सब लोग मेरे साथ एक बार ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ये मेरी याद के तौर पर मैं आपके साथ करूंगा। रेडी? तो सब लोग मेरे साथ
हिस्ट्री को याद करते हुए अपने आप से ये वादा करेंगे लाइट म्यूजिक प्ले करनी है, लाइट म्यूजिक, राइट, रेडी, सो 1 2 3 गेट रेडी, ऐसे यस, ओके, कम ऑन, 1 2 3 गो। सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वंस अगेन थैंक यू टू श्री आलोक पांडे सर, गुना सर एंड ऑल टॉप लीडर्स जो इतने प्यारे लोगों से हमको मिलने का मौका दिया। आज जो सीखा है इसको भूलना मत, पूरे ईमानदारी से एक धर्म की तरह माई लाइफ बिजनेस को करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय माई लाइफ स्टाइल। Thank you so much, dear friend.